हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ शेड्यूल। सही सुना माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा कर चुके थे, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। किसी भी गुड्स या सर्विस की उसकी डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ओके माय डियर, जैसा कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे कि किसी भी गुड सर्विस का जो मार्केट में प्राइस है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब किसी पार्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में कितनी क्वांटिटी परचेज एक कंज्यूमर करता है, तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जैसे जब मार्केट की प्राइस ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर कम क्वांटिटी परचेज करता है, जब वही गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करता है। तो इन्हीं दोनों में जो रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, दैट इज़ डिमांड शेड्यूल। और हम इसका ग्राफ देखे थे कि जब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो हम देखते हैं एक स्लोप्स डाउनवर्ड लाइन होती है जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है। यानी कि डिमांड शेड्यूल का जो ग्राफ होता है एक ऐसी लाइन होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं की ओर बढ़ती जाती है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे जैसे इस लाइन पे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होता है और लेकिन प्राइस डिक्रीज होता है। अब इसी लाइन पे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ें तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होता है लेकिन प्राइस इंक्रीज होता है, और यही है लॉ ऑफ डिमांड। और इसी प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ओके मैडम, तो आज उसी टॉपिक से लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेड्यूल। ओके मैडम, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो देखिए मैडम, डिमांड शेड्यूल दो प्रकार की होती है। यस, आपने समझा, डिमांड शेड्यूल दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब कोई पार्टिकुलर कोई एक कंज्यूमर मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस को परचेज करता है, तो इस तरह के डिमांड शेड्यूल को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर ए मार्केट में गया शू परचेज करने, ठीक है। तो पिछले एक साल के अंदर उसने शू परचेज किया। मान लीजिए कि शू जब एक पेयर शू जब 500 थी तो कितना खरीदा, जब 400 हुई तो कितना खरीदा, 300 हुई तो कितना खरीदा, 200 हुई तो कितना खरीदा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंज्यूमर ए के द्वारा मार्केट में शू का जो भी डिमांड किया गया उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर हम इस कंज्यूमर ए के लिए अगर शू के डिमांड और प्राइस के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं यह लाइन अपवर्ड फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। यानी कि कंज्यूमर ए के लिए जो डिमांड शेड्यूल है ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती जाती है। तो यह जो लाइन होती है पार्टिकुलर कंज्यूमर ए के लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं। ओके माय डियर, तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप फॉर पार्टिकुलर गुड्स फॉर इन पार्टिकुलर इंडिविजुअल इन द मार्केट। ओके माय डियर, अब नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल है कि सपोज दैट मान लीजिए कि कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीन कंज्यूमर हैं, वो मार्केट में जाते हैं और एक साल के भीतर हम देखते हैं कि उन्होंने मान लीजिए पार्टिकुलर शू का परचेज़ किया। तो जब उसकी प्राइस 500 थी तो उन लोगों ने कितना पेयर शू लिया, जब 400 हुई तो उन्होंने कितना पेयर शू परचेज़ किया, जब 300 थी तो कितना शू परचेज़ किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्राइसेस ज़्यादा थी तो शू पेयर कम परचेज़ किया, लेकिन जब प्राइसें डिक्रीज होती गई तो उन्होंने ज़्यादा पेयर शू परचेज़ किया। तो इस तरह से कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इन तीनों कंज्यूमर के द्वारा जो
जितने टोटल पेयर शू परचेज किए गए उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर द शू। ओके माय डियर, और इस तरह से अगर हम इस मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ खींचते हैं तो ये भी हम देखते हैं तीनों कंज्यूमर के लिए, हम क्या देखते हैं, तीनों कंज्यूमर के लिए पार्टिकुलर एक सेम स्लोपिंग लाइन मिलती है, कि तीनों पार्टिकुलर कंज्यूमर के लिए हम देखते हैं जो लाइन मिलती है वो तीनों लाइन सेम टू सेम अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो तीनों कंज्यूमर के लिए मार्केट डिमांड शेड्यूल फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। कि तो इस केस में तीनों कंज्यूमर की डिमांड शेड्यूल ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है और बाएं से दाएं, और जिस पे अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्राइस इंक्रीज होता है और क्वांटिटी डिक्रीज होता है, और जैसे लाइन पे ऊपर से हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्राइस डिक्रीज होता है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होता है। ओके, तो इसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द डिमांड शेड्यूल वी सी जनरेटेड बाय मोर देन वन कंज्यूमर इन ए मार्केट इन परचेसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके माय डियर, तो हमने दोनों केसेस में देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल में, दोनों बातों में एक बात क्लियर है कि डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड इट सजेस्ट एंड इट टेल्स अस द लॉ ऑफ डिमांड। इससे हमें क्या पता चलता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, चाहे हम इनके थ्योरी से समझें, चाहे टेबुलेटेड एग्जाम्पल से समझें, चाहे इनके ग्राफ से समझें। तो इन दोनों बातों से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, अर्थात कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके, तो आज हमने चर्चा किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस टुडे द टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके माय डियर स्टूडेंट, विथ एग्जांपल एंड ग्राफ। ओके माय स्टूडेंट, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो वेरी गुड, विश ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मेरे लिए खुशी की बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिस वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका तो 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते हैं, ताकि मैं इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, जो आपके लिए, आपसे रिलेटेड उन सारे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, वो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हो चाहे एकेडमी। ओके माय स्टूडेंट, तो प्लीज़ शेयर माय दिस वीडियो बाय फेसबुक, व्हाट्सएप विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, मोर अमाउंट। ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित किसी आगे के टॉपिक से। ओके, गुड नाइट, सी यू टिल देन, बाय बाय एंड महादेव।